चुके हैं घने जंगलों में, जहाँ पतझड़ के नज़ारे दिख रहे हैं वसंत पंचमी के बाद। ये देखिए, ये जब तक जंगल जीवित है, जब तक मनुष्य जाति के लिए खतरा नहीं है, और यदि जंगल नष्ट हो गए तो मनुष्य जाति और जीव जंतु के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडराता चला जाएगा, जो भी मंडराते हुए दिख रहा है। ये देखिए, प्रकृति हमें क्या क्या देती है, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। देखिए, हम गांव में प्रवेश कर रहे हैं, छोटे से गांव में। ये देखिए, क्या हम इतनी अनमोल चीज़ों को खोना चाहेंगे जो हमें भगवान ने इतनी प्यारी चीज़ें दी हैं। हम खेत काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, सब कुछ काट रहे हैं, सब नष्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए अच्छा है ये? पियर कहाँ पर? पियर में राजस्थान में। भंवरगढ़ इंदौर धार रोड पर स्थित है, जो वहाँ पर उपस्थित है। गांव का नाम है भंवरगढ़। देखिए, यहाँ पर गरीबी बहुत है और लोगों को कई लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं। पंप लगा हुआ है और अभी समस्या हल हो गई है कुछ लोगों की, जगह जगह पानी आने लग गया है। तो हॉल में हमेशा पानी आ रहा है कि मतलब? ये गर्मी में तो अभी तो फिर भी आ रहा है, फिर हॉल में नहीं आता, कभी हॉल बोल जाते हैं पानी नहीं आता। हाँ बिल्कुल। फिर हमको जैसे जहाँ पे दूर से बढ़ के लाना पड़ता है। अच्छा, ये देखिए गांव की सुंदरता, अनुपम जगह। गांव की संस्कृति जब तक जीवित है, जब तक मनुष्य जाति के लिए कोई खतरा नहीं है। ये हमने भी एक लोटा पानी उस हेडपंप से भरकर पी रहे हैं, जो सामने हेडपंप लगा है। ये हैंडपंप का पानी है जो हमने पिया अभी, बहुत शुद्ध है और बड़ा अच्छा स्वाद है इसका। इंदौर धार रोड पर स्थित यह सुहाना बहुत अच्छा गांव है। यहाँ हैंडपंप है और ये सामने की जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, ये सब फॉरेस्ट की ज़मीन है। दूर दूर तक जहाँ हमारी नज़र जा रही है वहाँ पे हरियाली है और बड़ा अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। अभी बहुत जल्दी हम दिखाएंगे। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी है, पहाड़ बने हुए हैं और बड़ा रम्य वातावरण है। हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर आपको। यहाँ पे कंडे भी थापे जाते हैं और ये देखिए ग्रामीण संस्कृति के नज़ारे। गौ माता बैठी हुई हैं, ये गौ माता के हम दर्शन करा रहे हैं आपको। देखिए सुंदर से, जहाँ जहाँ हमारी नज़र जा रही है वहाँ वहाँ हमें हरियाली हरियाली नज़र आ रही है और इसी हरियाली हर हमेशा कायम रहना चाहिए। अब हम दिखा रहे हैं आपको एकमात्र हैंडपम्प। जैसे हम भंवरगढ़ जाते हैं तो एकमात्र ये हैंडपम्प है। अब गर्मी में सूखने आ गया है। देखिए, अभी चलाकर बताएंगे, थोड़ा सा पानी सूख गया है क्योंकि थोड़ी देर बाद पानी आ रहा है इसमें। वो तो अच्छा है कि लोगों को थोड़ी सी पानी की दिक्कत सरकार ने दूर कर दी है, नहीं तो गर्मी में तो फिर इनको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको इस ग्राम की अनीता दुबे जी से, जो कि जैसे ही हम गांव में प्रवेश करते हैं तो इनका घर आ जाता है। इनके पति करते हैं पंडिताई और इनका छोटा सा एक मकान बना हुआ है। अनीता दुबे जी एक पैर से विकलांग हैं और एक पैर में इनको तकलीफ है। अनीता दुबे जी, क्या बताना चाहेंगे आपके बारे में? एक पैर आपका ख़राब है, कितना % ख़राब है? सर 60% खराब है, ये बचपन से ही है। और आपसे ये पूछना चाह रहे थे, कहाँ तक पढ़े हो आप? सर 10वीं तक। कुछ सरकार से सहायता मिली अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिली सर। ये देखिए, बता रहे हैं हम ये तस्वीर और ये समस्या उठा रहे हैं हम कि यहाँ
इनके विकलांग होने के बाद भी कोई भी सहायता नहीं मिली। इस गांव की क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बताना चाहेंगे आप? सर समस्या तो समय समय बड़ी पानी की समस्या है। फिर है कभी बारिश में बहुत परेशानी आती है, नाली नहीं है तो पानी पूरा जो बरडे का पानी आता है तो घरों में घुस जाता है। गर्मी के दिनों में पानी भरने कहाँ जाते हो आप, कितनी दूर चला? गर्मी के दिनों में हम जैसे कि ट्यूबवेल चलते हैं ना खेतों में, वहाँ से भर भर के लाते हैं। जी, तो इस गांव के लोग या सरपंच ध्यान नहीं देते इस वक्त? सर क्या ध्यान देते हैं, ये देखो अभी तो कुछ नहीं, पर हाँ ये जल जीवन मिशन के तहत ये अभी ये साल भर हुए ये नल लगे हैं, तो ये भी क्या है गर्मी में जैसे कि आते ही नहीं आते क्योंकि पानी। अच्छा, जल जीवन मिशन भी कामयाब नहीं हो रहा है? हाँ मतलब वैसे तो एक तस्वीर और सामने हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक देखिए ये सब फॉरेस्ट की ज़मीन है और ये दिखा रहे हैं हम, कई लोगों ने ये ज़मीन क्रय भी कर ली है, आसपास की ज़मीन क्रय कर ली है। और एक फॉरेस्ट की ज़मीन लोग बेच रहे हैं। ये ढाबा बना दिया गया है। यहाँ की और क्या समस्या बताना चाहेंगे आप, बताइए। सर समस्या तो बहुत है, गांव में कुछ भी सुविधा नहीं है, जैसे कि बारिश में बहुत परेशानी होती है तो पानी की इतनी होती है, घरों में पानी भर जाता है। तो जैसे आंगनवाड़ी है? आंगनबाड़ी है। बालवाड़ी भी है? हाँ बालवाड़ी है। कितने घर होंगे गांव में? सर 50 घर। हाँ जी। फिर आप क्या बताना चाहेंगे गांव की कुछ समस्या? क्या हम तो अभी आए हैं, हम तो बाहर के हैं। आप कहाँ के हैं? हम सागर के हैं। मजदूरी करते हो आप? हाँ कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हम यहाँ ढाबा पे रहते हैं। ये अच्छा। ये ढाबा है ना? हाँ ये ढाबा। यहाँ रहते हैं। हाँ चलो अच्छा, बढ़िया। आप वहाँ मजदूरी करते, कार्य करते हैं वहाँ? हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। जी कैसा लगा आपको ये छोटा सा गांव इंदौर जिले का? सही लगा और क्या, बढ़िया है ना? बढ़िया है। लोग अच्छे हैं? हाँ मतलब लोग अच्छे तो अच्छे ही हैं, और क्या बता सकते हाँ चलो हैं। बढ़िया। अभी तो हमें बहुत, अभी तो 5-6 महीने हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए। ज़्यादा नहीं। इन लोग तो बहुत है, आंटी है ये बहुत पहले की है जी। जी जी हाँ। बिल्कुल। अब इनको अंदाज नहीं चाहिए कि कैसा है मोहल्ला, कैसा नहीं है। अभी तो हमें इतना अंदाज है नहीं है कि कैसा है। ये छोटी सी नन्ही गुड़िया झूले पे, क्या निशिता दुबे नाम है। क्या नाम है आपका? निशिता दुबे। देखिए गांव में झूले का आनंद लेते हुए निशिता दुबे पेड़ की ठंडी ठंडी, नीम के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव के आनंद लेते हुए। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? थर्ड। झूला झूलना अच्छा लगता है? चलो अच्छा, बढ़िया। ये मकान बने हुए हैं, कईयों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं। वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा हमने इस सड़क के लिए आवाज़ उठाई थी जो गिट्टियों से भरी, रेत और गिट्टी से भरी हुई थी। देखिए आज सफल हो गया वो काम भी। आज उस सड़क का विकास हुआ है और ये कई गांवों को जोड़ती हुई सड़क है। ये देखिए कई लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गांव भंवरगढ़ का ये नज़ारा देखिए, जहाँ सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। हमारी आवाज़ उठाने पे ये सड़क, वर्ल्ड मीडिया की आवाज़ उठाने पे ये सड़क सरकार द्वारा सुधारी गई और इसका विकास किया गया। देखिए, ये देखिए हम जंगल का नज़ारा आपको बता रहे हैं, कितना प्राकृतिक वातावरण है यहाँ और शुद्धता का वातावरण, शुद्ध हवा का वातावरण, ग्रामीण जनजीवन का वातावरण। अब हम ऊपर चढ़कर देखेंगे कैसा नज़ारा है। ये बच्चा चिल्ला रहा है और उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहाड़ों में जा रही है। भारत में कितने सारे मौसम हैं, उसमें से एक मौसम पतझड़ का आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए पत्ते कैसे झड़ रहे हैं पीले होकर। जंगल के पथ पर हम जा रहे हैं, कितनी दूर दूर तक जंगल है। जंगलों पर है लालची गिद्ध लोगों की नज़र और समय की पुकार है कि इन जंगलों का संरक्षण किया जाए, वास्तविक तौर से इन जंगलों को बचाया जाए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जंगल और फैलता नरकवाड़ा मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध होगा।
ऑक्सीजन की कमी हो गई हो और ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही हो, जैसा हमने कोरोना के समय ही देखा था, तो फिर ये जंगल कटते क्यों जा रहे हैं? क्यों लोग मान नहीं रहे हैं? क्यों लालची नज़रों को लेकर इन जंगलों पर ताक बिछाए हुए, आंखें बिछाए हुए गिद्ध जैसे? जंगलों का नाश का नज़ारा देखिए, ज़मीनें क्या और किस तरह काटी जा रही है। ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए खतरनाक तस्वीर है। भंवरगढ़ गांव में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पे ही आपको नज़ारा नज़र आएगा। अभी बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है और एक बूंद भी पानी हमें नज़र नहीं आ रहा है। इतना बड़ा गड्ढा काट दिया गया है। जब गर्मी पास में है तो ये इतना बड़ा देखिए कितना बड़ा चारों ओर ये नज़ारा है। गड्ढा बना दिया गया है और एक टापू जैसा बीच में जगह है जो कि बची हुई है। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में यदि मुख्यमंत्री और कलेक्टर ने ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा जंगल तहस नहस कर दिया जाएगा। अभी देखिए एक गाय की तस्वीर दिखा रहे हैं जो काफ़ी प्यासी है और पानी के लिए भटक रही है। और चारों ओर हमारी जो नज़र जा रही है, थोड़ी पहाड़ी नज़र आ रही है। ऐसी पहाड़ी अगर बचेगी तो हमारा प्राकृतिक आनंद लेने का अनुभव हमें प्राप्त होगा। और ये गड्ढा क्यों बनाया गया है इसका जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। और देखिए दूर दूर तक जो समतल भूमि इधर नज़र आती थी, गड्ढा बना दिया गया और चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और इसका मतलब यही हमें नज़र आता है कि ये मिट्टी काट काट के और पत्थर बेचे जा रहे हैं। ये तस्वीर इंदौर ज़िले की एक ख़तरनाक तस्वीर है। सामने हमें नज़र आ रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दूर दूर तक का खेत और जंगल। ये खेत भी है और इस तरफ जो हम बता रहे हैं तस्वीर, ये इंदौर के लिए बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर है। देखिए जंगल ही जंगल है। अगर जंगल बचेंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा और अच्छा मौसम रहेगा। और यदि जंगल नहीं बचेंगे तो हमारे सामने ऑक्सीजन की समस्या आ जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में हज़ारों लोग इसलिए काल कवलित हो गए क्योंकि उन्हें समय पे पैसा होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिली। यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं, यदि आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ और जल बचाओ की मुहिम में सहायता आपको देना चाहिए। हम अभिनंदन करते हैं इस जो जंगल बचा हुआ है जिन्होंने बचाया, लेकिन उन लोगों को हम ललकार रहे हैं जो कि जंगल को नष्ट कर रहे हैं। उनकी तरफ प्रशासन का ध्यान दिया जाना चाहिए। और पास की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आगे की हरियाली हरियाली खुशहाली हमें नज़र आ रही है जो कि बहुत अच्छी है। भंवरगढ़ गांव का ये खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि थोड़ा तो यहाँ पे प्राकृतिक आनंद लेने का अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। ये बात सत्य है कि जहाँ आदिवासी और किसान होते हैं वो जंगलों को उजड़ने नहीं देते। वे वास्तविक संरक्षक होते हैं जंगलों के और माने जाते रहे हैं प्राचीन समय से। इसलिए और साधु संत भी जंगलों में रहकर पेड़ों की रक्षा करते हैं। ये 3 लोग हैं। और चौथे आर्मी वाले यानी इंडियन आर्मी जो जंगलों का नाश नहीं करते अपितु पेड़ पौधे लगाते हैं। ये देखिए जिन आदिवासियों ने जंगल बसाए थे, जिन आदिवासियों ने जंगलों का संरक्षण किया था और जो वास्तविक संरक्षक है जंगलों के, उनके जंगलों को हम उजाड़ रहे हैं। यानी अपने जंगलों को सबके जंगलों को उजाड़ रहे हैं जो सबके लिए उपयोगी है। सबके लिए यहाँ से जड़ी बूटी, फल फूल मिलते हैं, हर तरह का मौसम होता है, हर तरह का सब कुछ मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, उसे हम उजाड़ रहे हैं और बीमारियों को अपने घर पर बुला रहे हैं और बीमारियों का वातावरण बना रहे हैं, ना कि प्रकृति का वातावरण बना रहे हैं। जागो नागरिकों, जागो, पर्यावरण बचाओ, यही सभी का, यही वर्ल्ड मीडिया का और सभी का एक नारा है, जागो नागरिक जागो। भंवरगढ़ गांव में सुंदर सुंदर फूलों की खेती आपको दिखाई दे रही है। इस तरह की खेती सबको करना चाहिए और सब
जगह महकता हुआ वातावरण और सुंदर सा वातावरण तैयार करना चाहिए। यहाँ तक कि शहरों में भी यही करना चाहिए। जो गांव के लोगों को भी अब समझ जाना चाहिए कि हम खेत बेचकर, जंगलों की ज़मीन काटकर गलत कर रहे हैं। कहा है किसी ने सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। वास्तव में गांव में आप जाएंगे तो स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होगी। कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं, रंग बिरंगे फूल। और हम बता रहे हैं कि जहां हमारी नज़र जा रही है प्राकृतिक आनंद, इंदौर धार रोड पर बसा हुआ ये गांव जो कि थोड़ा अंदर है भंवरगढ़, लेकिन कितनी देखिए पूरी खेती की ज़मीन हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। प्राकृतिक आनंद का नज़ारा हमें प्राप्त हो रहा है। और देखिए रोड से तक की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कितनी सुंदर खेती यहाँ पर हो रही है। और ये खेती की ज़मीन अगर नहीं बिके तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बड़ी खेती की ज़मीनों पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन रही हैं और जिससे संतुलन मौसम का बिगड़ जाता है। बरसात के दिनों में भी गर्मी पड़ती है, ठंड के दिनों में भी गर्मी पड़ती है। जब हम भंवरगढ़ गांव में उपस्थित हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है जबकि ठंड के दिन है। और ये दिखा रहे हैं हम तस्वीर, दूर दूर तक मकान भी बन गए हैं। नागरिकों को चाहिए, ग्रामीणों को चाहिए कि इस आवाज़ को बुलंद करें, सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होने दें, जंगल को बचाए रखें। और हमारा आग्रह है जो भी वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल को देख रहे हैं वो अपनी खेती की ज़मीन बिल्कुल नहीं बेचें। और अगर आपके क्षेत्र में आसपास में कोई कॉलोनी बनने जा रही है तो देखिए, अगर खेती की ज़मीन पे अगर बन रही है तो आप जागरूक नागरिक होने का परिचय दीजिए और उस ज़मीन को बेचे जाने से रोकें, जिससे ग्राम की संस्कृति बची रहे, अनाज पैदा होता रहे, फल फूल पैदा होते रहें और सच्चे विटामिन की, सच्ची ऑक्सीजन की कमी कभी भी ना आए। बताइए यह पहल आपको हमारी कैसी लगी? धन्यवाद। जय भारत, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। हमारे गांव के प्यारे प्यारे खेत, फूलों के खेत, गेहूं के खेत। ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे, जो पास में ही जंगल है, फॉरेस्ट की ज़मीन है। हम इन्हें कायम रखें तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। तो आज से हम संकल्प लें कि हम जंगलों को बचाएंगे और ऐसे लोगों को कब्जा भी नहीं करने देंगे जो इन पर नज़रें बिछाए हुए हैं सिर्फ लालच के वश में। हमारा नाम शायर नहीं है। कौन से समाज से हो आप? हम आदिवासी हैं, माली समाज ये में। पट्टे मिले आपको? नहीं मिला। नहीं मिले, कई लोगों को नहीं मिले। यहाँ गांव की समस्या है भंवरगढ़ की हाँ, कि यहाँ पे पट्टे नहीं मिले हैं। आपका नाम क्या है? नर्मदा बाई। नर्मदा बाई। आप राजपूत समाज से? हाँ। पट्टा मिला? नहीं मिला भैया, कहीं भी इनके भी नहीं मिले, इनके भी नहीं मिला। आई समस्या खराब है। हाँ। क्या क्या समस्या है इधर? क्या कुछ भी नहीं मिला हमारे, कहीं भी नहीं मिला। कोई विधवा बैरो उनके भी नहीं मिला, बापड़े ना कुछ भी। विधवा हो गई नहीं, कोई आदमी साथ हो गया तो सरकारी खाई दिया, मेरी बहना के नहीं मिले। अच्छा नहीं मिले? नहीं मिले। ऐसे बहुत लोग हैं इधर? हाँ बहुत है। मैं बजरंगपुरा का रोड, पिथनपुर का रोड पे बहुत मकान। पिथमपुर का मेरा। हाँ, पिथनपुर रोड जाए नहीं। मैं बंगला ना अंगला बढ़िया, मैं भी टापरा बहुत बढ़िया है। अपने पट्टो नहीं मिलियो? नहीं मिले बेचारा। महिलाओं की समस्या ये है कि जो विधवा हैं, जो विकलांग हो चुके हैं और कई महिलाओं को किसी भी तरह का कोई न लोन मिल रहा है, न ज़मीन पर पट्टा मिल रहा है, न मकान पर पट्टा मिल रहा है। इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं, ध्यान किसी का नहीं। थोड़ी थोड़ी जमीन बीघा बीघा 2 बीघा से क्या हुआ? कितने साल हो गए इस गांव को? इस गांव को तो बहुत साल से है, पर कुछ भी नहीं है इधर। ये बैड़ा का नीचे बैड़ों का गाँव है। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता। बहुत ध्यान नहीं देता। तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इस गांव की ओर वो ध्यान दें, जो रोड से बिल्कुल बसा हुआ गांव है और यहाँ पे हजारों लोग रहते हैं, लेकिन किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जो विधवा होगी उनके नहीं मिले।